नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष एवं एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान ने बसव जयंती की शुभकामनाएं दी। बीदर शहर के सेंट्रल बस स्टैंड के पास ऑटो रिक्शा स्टैंड उद्घाटित। मंगलूर में मॉब लिंचिंग के लिए 12 लोगों पर मामला दर्ज। कर्नाटक के गृह मंत्री ने जांच का दिया आश्वासन। कर्नाटक भाजपा ने उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से पूछा, क्या आप मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री रहते हुए फ्लैग करने के लिए निष्कासित करेंगे? कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया, मारे गए व्यक्ति की पहचान की जाएगी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष एवं एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान ने आज बसव जयंती के अवसर पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि 12वीं शताब्दी के दार्शनिक, कवि और समाज सुधारक बसवन्ना की जयंती बसवन्ना की शिक्षाओं से ऐसा विरासत का सम्मान करने के लिए मनाई जाती है जो लोगों को अधिक समानतापूर्ण और न्यायपूर्ण समाज के प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। विशेष संवाददाता की। बीदर शहर के सेंट्रल बस स्टैंड के पास ऑटो रिक्शा स्टैंड की बहुत जरूरत थी, जिसके चलते आज सभी ऑटो चालकों का सपना पूरा हुआ। आज नगर सभा प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान ने इस नए ऑटो स्टैंड का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन समारोह में मंत्री रहीम खान का सम्मान किया गया। इस अवसर पर बीदर नगर सभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस, कांग्रेस नेता इरशाद अली सहित अन्य नेता आदि उपस्थित थे। कैमरामैन पुपराज का कवरेज। वन, पर्यावरण और जीव विज्ञान मंत्री तथा जिला प्रभारी ईश्वर खंडे ने आज जिलाधिकारी कार्यालय के सभा कक्ष में बसवन्ना के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर नगर सभा प्रशासनिक एवं हज मंत्री रहीम खान, बीदर नगर सभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस, कांग्रेस नेता आनंद देवप्पा, बूढ़ा के पूर्व अध्यक्ष बाबूवाली सहित अन्य नेता आदि उपस्थित है। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर नगर सभा काउंसलर एवं नगर सभा स्थायी समिति के सदस्य मोहम्मद नवाज खान ने सांस्कृतिक नेता विश्वगुरु बसवन्ना की 892 जयंती के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सभी को अपने जीवन में महात्मा बसवन्ना के तत्वों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के मंगलूर में मॉब लिंचिंग के आरोप में 12 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। यह घटना रविवार को हुई, जब स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने पर भीड़ द्वारा एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पीड़ित की तुरंत मौत नहीं हुई थी, बल्कि बाद में उसकी मौत होगी। जांच जारी है और आगे के विवरणों की अभी प्रतीक्षा है। An incident of mob lynching has been reported. His name is not known at this point of time, and also his identity has not been known, whether he has come from outside the state or within the state. I was told it's just a report.
that this individual was shouting Pakistan Zindabad and things like that when there was a cricket match going on, a local cricket match. And when they heard this, a few people got together and beat him and all that. That incident has happened. And subsequently, he didn't die on the spot, but they said it's later on he died because of the shock and so on and things like that. But I'm yet to get the actual report, and nearly 10 or 12 people have been arrested, and further investigation is going on. This is at this point of time. So we will definitely take this very seriously, because this kind of things should not happen anywhere, not only in Karnataka, anywhere. But Karnataka, such a peaceful state, we don't want to allow these kind of things. Suppose if he had said something like Pakistan Zindabad, they could have handed him over to police instead of they taking the law and order into their hands. हाल ही में एक सम्मेलन में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के भाषण को भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं द्वारा बाधित किए जाने को लेकर बुधवार को भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग हुई। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार द्वारा मुख्यमंत्री के भाषण में व्यवधान के बाद राज्य में भाजपा की एक भी बैठक नहीं होने देने की चेतावनी के जवाब में राज्य भाजपा ने कहा कि सिद्धरामैया ने एक बार दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को काला झंडा दिखाया था और इसके बावजूद वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे। भाजपा ने सवाल किया कि क्या उप मुख्यमंत्री शिव कुमार मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को उनके पिछले कृत्य के कारण पार्टी से निष्कासित करने का साहस करेंगे। विपक्ष के नेता आर अशोक ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री गांधी को सिद्धरामैया ने काले झंडे दिखाए थे, क्या आपके पास उनके पार्टी से निकालने की हिम्मत है? अशोक ने तंज कसते हुए कहा कि क्या आपकी तथाकथित ताकत और क्षमता केवल मीडिया के सामने संवाद करने तक ही सीमित है, जैसे भट्टी के सामने लोहा पिघलता है? श्री शिव कुमार जी ने कहा। मंगलूरु में मॉब लिंचिंग में मारे गए व्यक्ति की पहचान अभी तक पता नहीं चल पाई है। घटना पर बोलते हुए कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एक क्रूर घटना हुई है और पुलिस घटना की जांच में जुटी है। यह घटना कथित तौर पर रविवार को हुई थी, जहां एक स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना भीड़ द्वारा एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। अधिकारियों के अनुसार व्यक्ति की तुरंत मौत नहीं हुई, बल्कि बाद में उनकी चोटों को कारण मौत हुई। Incident that has taken place, and the police are investigating because the identity of the person who has been killed in this dastardly manner, inhuman manner, that has to be ascertained first. Who is he, and what is where is he from? That also we are not sure. And but ultimately, a crime has been committed and somebody has been murdered. So police will have to take strict action, and I do not want to give scope for any speculation, unnecessary speculation. But rule of law should apply equally for all, and there will not be any sort of any other consideration while implementing the law. So police have already arrested about 15 people, and further action they will take. And whoever has done this, they have to be brought to justice. Unfortunately, one person has died, so it is a very, very sad incident. वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान समर्थक नारे लगाना देशद्रोह के बराबर है, और उन्होंने आश्वासन दिया कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उडुपी में हाल ही में हुई भीड़ द्वारा
हत्या की घटना पर टिप्पणी करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और मामले के संबंध में अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मंगलूर सिटी पुलिस ने ग्रामीण पुलिस स्टेशन में दर्ज एक हत्या के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध संख्या 37/2025 के सिलसिले में 5 अतिरिक्त संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिससे गिरफ्तारियों की कुल संख्या 20 हो गई है। मामले की चल रही जांच के दौरान ये ताजा गिरफ्तारियों की गई है, जिसमें पहले 15 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की है कि गिरफ्तार किए गए सभी 5 लोग मंगलूर के बाहरी इलाके के निवासी हैं। पीड़ित, जिसकी पहचान अभी तक अज्ञात थी, अब प्रारंभिक पहचान केरल के वायनाड जिले के सुल्तान बाथरी तालुके के पुलपल्ली गांव निवासी अशरफ के रूप में हुई है। उसके परिवार को सूचित किया गया है और वे पहचान की पुष्टि करने और औपचारिकताएं पूरी करने के लिए मंगलूर जा रहे हैं। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने कहा कि जांच प्रगति पर है तथा घटना में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने कहा कि जांच प्रगति पर है तथा घटना में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। बेलगावी में सोमवार को कांग्रेस की रैली के दौरान हुए हंगामे पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेबालकर ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस की रैली में घुसकर हंगामा करना अनुचित है, जिसमें 25,000 से अधिक लोग शामिल हुए थे। रैली में बाधा डालने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं की आलोचना करते हुए उन्होंने पूछा कि क्या भाजपा नेता चुप रहेंगे यदि कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा की रैली में ऐसा ही करते हैं? यदि भविष्य में ऐसी घटनाएं जारी रही तो कांग्रेस कार्यकर्ता चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को अपने कार्यों पर आत्मचिंतन करने की सलाह देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राज्य भर के समर्थकों का एक बड़ा वर्ग है। अगर भविष्य में उनके समर्थक नाराज हो गए तो भाजपा की रैली में घुस गए तो क्या होगा? बेलगावी में रैली के दौरान एक पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारने जैसा इशारा करने के लिए चारों ओर से आलोचनाओं का सामना करने वाले सिद्धरामैया का बचाव करते हुए उन्होंने कहा, सीएम हमेशा अधिकारियों और लोगों का सम्मान करते हैं, कभी भी सीमाओं को पार नहीं करते। उन्होंने कहा कि यह एक पल में हुआ, लेकिन हमेशा सभी वर्गों के लोगों की चिंता रहती है। कर्नाटक सरकार ने डिजिटल टैक्स, बिजली शुल्क और दूध की कीमतों में बढ़ोतरी के कुछ ही दिनों बाद अब शराब की कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला किया है। हालांकि सीएम सिद्धरामैया ने बजट में इसकी घोषणा की थी, लेकिन मंगलवार देर शाम आबकारी विभाग ने किफायती श्रेणी की शराब की कीमतों में 10 से 15 रुपए प्रति तिमाही की और बियर की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी की है। आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य आबकारी संग्रह और मुख्यमंत्री द्वारा आबकारी विभाग के 40,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित करने के ध्यान में रखते हुए शराब की कीमतों में वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्ताव में पड़ोसी राज्य की तुलना में शराब की कीमतों को प्रतिस्पर्धी बनाने की भी प्रस्ताव है। आबकारी विभाग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर नागरिकों को अपनी आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 7 दिन का समय दिया। अधिसूचना के अनुसार आर्थिक डिस्टिलरी श्रेणी में तहत ब्रांडी, विस्की, जिन, रम और अन्य ऐसी शराबों, बियर, ताड़ी, वाइन और फेरी को छोड़कर कीमतों में 10 से 15 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है। मध्यम श्रेणी के मामले में दरों में भी काफी बढ़ोतरी की गई है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष एवं NSUI के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फेरोज खान ने बसव जयंती की शुभकामनाएं दी। बीदर शहर के सेंट्रल बस स्टैंड के पास ऑटो रिक्शा स्टैंड उद्घाटित। मंगलूर में मॉब लिंचिंग के लिए 12 लोगों पर मामला दर्ज। कर्नाटक के गृह मंत्री ने जांच का दिया आश्वासन। कर्नाटक भाजपा ने उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार से पूछा, क्या आप मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री रहते हुए फ्लैग करने के लिए निष्कासित करेंगे? कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया, मारे गए व्यक्ति की पहचान की जाएगी। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।